दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे दुनिया ने बार बार ठुकराया, जिसने अपने जीवन में अनगिनत असफलताएं देखीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यही व्यक्ति आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून में से एक बना। ये कहानी है अली बाबा के संस्थापक जैक मा की। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के हांगझो शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। बचपन से ही जैक पढ़ाई में सामान्य छात्र थे। वे गणित में इतने कमजोर थे कि कई बार परीक्षाओं में असफल हो जाते थे। लेकिन उनके अंदर एक अलग जिद थी। वे अंग्रेजी सीखना चाहते थे। उस समय चीन में अंग्रेजी सीखने के साधन बहुत कम थे। फिर भी जैक रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने घर से कई किलोमीटर दूर होटल के बाहर पहुंच जाते थे। वहां आने वाले विदेशी पर्यटकों से मुफ्त में बात करते और उन्हें शहर घुमाते। बदले में वे अंग्रेजी सीखते थे। यहीं से उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज में प्रवेश पाने की कोशिश की, लेकिन 2 बार प्रवेश परीक्षा में असफल हो गए। अधिकांश लोग यहां हार मान लेते, लेकिन जैक मा ने तीसरी बार प्रयास किया और आखिरकार उन्हें कॉलेज में प्रवेश मिल गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने नौकरी के लिए दर्जनों जगह आवेदन किए, लेकिन हर जगह उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 30 नौकरियों के लिए आवेदन किया और हर बार रिजेक्ट हुए। जब केएफसी चीन में आया, तब 24 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया। 23 लोगों को नौकरी मिल गई, लेकिन एक व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया। वह व्यक्ति था जैक मा। उन्होंने पुलिस विभाग में आवेदन किया। वहां भी उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि वे इस काम के लिए योग्य नहीं हैं। कल्पना कीजिए, बार बार असफल होना कितना दर्दनाक होता होगा। लेकिन जैक मा ने कभी खुद पर से विश्वास नहीं खोया। 1995 में जैक मा पहली बार अमेरिका गए। वहीं उन्होंने इंटरनेट को देखा। उस समय चीन में इंटरनेट लगभग नहीं था। उन्होंने इंटरनेट पर चाइना शब्द खोजा, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। उन्हें एक अवसर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि अगर चीन के व्यवसायों को इंटरनेट से जोड़ा जाए, तो पूरी दुनिया उनसे व्यापार कर सकती है। यह विचार उस समय बहुत नया था। चीन लौटने के बाद उन्होंने एक छोटी इंटरनेट कंपनी शुरू की, लेकिन यह कंपनी सफल नहीं हुई। उन्हें फिर असफलता मिली। अधिकतर लोग यहां हार मान लेते, लेकिन जैक मा का सपना अभी जीवित था। 1999 में उन्होंने अपने छोटे से अपार्टमेंट में 17 दोस्तों को बुलाया। उन्होंने अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। सभी ने मिलकर पैसे जुटाए और अली बाबा की शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों में अली बाबा के पास न पैसा था, न बड़े निवेशक और न ही कोई बड़ी पहचान। कई महीनों तक कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लोग कहते थे कि यह बिजनेस कभी सफल नहीं होगा। लेकिन जैक मा अपने सपने पर विश्वास करते रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा था, आज मुश्किल है, कल और भी मुश्किल होगा, लेकिन परसों सूरज जरूर निकलेगा। यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। धीरे धीरे अली बाबा ने चीन के छोटे व्यापारियों को दुनिया से जोड़ना शुरू किया। कंपनी बढ़ने लगी। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। जब ईबे जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी चीन में आई, तब लोगों को लगा कि अली बाबा समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्राहकों की जरूरतों को समझा और बेहतर सेवाएं दी। कुछ वर्षों बाद अली बाबा चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई और ईबे को चीन में पीछे छोड़ दिया। 2014 में अली बाबा ने इतिहास रच दिया। कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया। जिस व्यक्ति को कभी केएफसी ने नौकरी नहीं दी थी, वह अब अरबों डॉलर की कंपनी का मालिक बन चुका था। जैक मा दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पैसा नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने करोड़ों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि असफलता सफलता का अंत नहीं होती। जैक मा कहते हैं, अगर आपने हार नहीं मानी, तो आपके पास अभी भी एक मौका है। हार मान लेना ही सबसे बड़ी असफलता है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और लगातार मेहनत करते रहें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।